हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मैं हूं मोनिका। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी हॉस्पिटल के बारे में कि वो कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये सब डिटेल में। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ दोस्तों, मैं इस चैनल पे नई हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा टॉपिक समझ में आए, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए दोस्तों, मैं वीडियो के आगे लेके चलती हूँ। तो दोस्तों, पहले हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल का इंट्रोडक्शन। तो देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन है, अ हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द मेडिकल एंड नर्सिंग केयर ऑफ इल एंड इंजर्ड पर्सन। मतलब एक हॉस्पिटल है जो एक तरह का इंस्टीट्यूट बोले या कॉलेज बोले, या फिर मतलब एक ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब पढ़ा जाता है, या और मतलब बीमारी या बीमार लोगों को कैसे ठीक किया जाता है ये जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। मेडिकल या नर्सिंग केयर उसको प्रोवाइड करते हैं, नीडिंग कॉम्प्लेक्स सर्विसेज विथ ए हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। मतलब जिसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होता है, मतलब उसके सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, जिसको उसको मतलब अच्छे से जिस केयर का ज़रूरत होता है, तो उसको हम लोग अच्छे से केयर प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ सिक एंड इंज्यूर्ड। मतलब ये है जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब ज़ख्मी लोगों के लिए या बीमार लोगों के लिए ही होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे डेफिनीशन। तो दोस्तों, डेफिनीशन देखते हैं। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये एक मतलब अहम हिस्सा है, या फिर एक हिस्सा है, बहुत ज़रूरी हिस्सा है, जो मतलब समाज समाज में और ये क्या बोलते हैं, मेडिकल मतलब जो होता है उसको अच्छे से डेवलप करने के लिए या बनाने के लिए उसमें मतलब ज़रूरत होता है। हॉस्पिटल जैसे मतलब हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये हॉस्पिटल जो है ये मतलब एक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ये समाज वालों के लिए बहुत ही अहम हिस्सा होता है। द फंक्शन ऑफ विच इज़ टू प्रोवाइड फॉर द पॉपुलेशन द कंप्लीट हेल्थ केयर, बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। मतलब इसका मतलब मेन काम क्या होता है कि मतलब दूसरे को पॉपुलेशन मतलब जो भी है आबादी है उन सब का मतलब हेल्थ केयर अच्छे से मतलब प्रोटेक्ट करना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छे से देना, केयर करना, बीमारी को ठीक करना और बीमारी होने से पहले उसको प्रिवेंट करना। मतलब क्या बोलते हैं, तैयार रहना उसके लिए, ताकि ज़्यादा बीमारी फैले ना। और एंड whose outpatient services reach out to the family and its home environment। मतलब उसका मतलब जो भी सर्विसेज वगैरह हैं वो फैमिली और मतलब पूरा घर के वातावरण के हिसाब से मतलब उसको पेशेंट को मिलना चाहिए। द हॉस्पिटल इज़ ऑल्सो ए सेंटर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स एंड बायोसोशल रिसर्च। मतलब दोस्तों, ये मतलब हॉस्पिटल है जो मतलब एक घर जैसा होता है, जो मतलब जहाँ पे रिसर्च किया जाता है, ट्रेनिंग सेंटर होता है, ट्रेनिंग किया दिया जाता है, ताकि मतलब वर्कर्स जो होते हैं वो जैसे डॉक्टर, नर्सेस वगैरह वगैरह, वार्ड बॉय, ये सब हॉस्पिटल में काम करने वाले। और ये बायोसोशल रिसर्च, उस पर रिसर्च वगैरह भी होता है। तो दोस्तों, अब आ रही है दूसरा। ऐसे तो 2-3 डेफिनेशन कंपलसरी एग्जाम्स में लिखना पड़ता ही है, इसलिए मैं बता रही हूँ ये भी। हॉस्पिटल इज़ एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर, क्यूर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सिक एंड वुंडेड, फॉर द स्टडी ऑफ डिसीजेस, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द डॉक्टर्स एंड नर्सेस। तो दोस्तों, ये है डेफिनेशन बोलता है कि हॉस्पिटल है एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बीमारी को ठीक किया जाता है और क्या बोलते हैं, केयर किया जाता है, अच्छे से बीमारी को ठीक किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है या इलाज किया जाता है, जो मतलब बीमार हो या फिर ज़ख्मी हो उन लोगों को, और उनके बीमारियों के बारे में पढ़ा जाता है वहाँ पे। और मतलब डॉक्टर्स और नर्सेस जो होते हैं उन लोगों को ट्रेन किया जाता है ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। तो ये है दोस्तों सेकेंड डेफिनेशन ये हॉस्पिटल का। और थर्ड डेफिनेशन है दोस्तों, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन विच वन इज़ ऑपरेटर फॉर द मेडिकल, कॉमर्स, सर्जिकल एंड और ऑब्स्ट्रक्टिव केयर
of inpatient which is treated as a hospital by central or state government or by local body licensed by crop with authority। तो ये है, इसका मतलब है कि ये मतलब हॉस्पिटल है जो एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे मतलब सर्जरी या ऑपरेशन वगैरह होता है, वहाँ पे मतलब मेडिकली सब कुछ मतलब मतलब जिस चीज़ का भी ऑपरेशन होता है या सर्जरी होता है उसका मतलब अच्छे से केयर किया जाता है और पेशेंट को मतलब अच्छे से ट्रीट किया जाता है, ताकि वो मतलब सेंट्रल ये क्या बोलते हैं हॉस्पिटल जैसे सेंट्रल हुआ या स्टेट गवर्नमेंट का हुआ या कोई भी हॉस्पिटल हुआ जो मतलब क्या बोलते हैं सरकार से उसको लाइसेंस रहता है हॉस्पिटल को, ताकि उसमें केयर अच्छे से प्रोवाइड करे, ये होता है। तो दोस्तों अब बारी है फंक्शंस की। तो दोस्तों फंक्शंस का मतलब क्या होता है ये पहले मैं बता दूं। फंक्शंस का मतलब होता है उसका काम, हॉस्पिटल का काम क्या होता है ये। तो दोस्तों इसमें आप लोग देख रहे हो 2 टाइप्स है, जैसे कि विथ इन दी हॉस्पिटल एक है और एक आउटसाइड दी हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, एक हॉस्पिटल के बाहर क्या होता है। तो दोस्तों मैं बता देती हूँ पहले। हॉस्पिटल के अंदर का जो है वो है थेरेप्यूटिक है, प्रिवेंटिव है और एजुकेशन है। तो दोस्तों थेरेप्यूटिक क्या है ये मैंने पहले बताया था, मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट देने के लिए। प्रिवेंटिव क्या है, बीमारी कैसे कम होता है वो जितना हो सके उसको कम करना। और दोस्तों एजुकेशन मतलब बाहर जाने के बाद, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब मतलब एक्सप्लेन करते हैं। ये होता है एजुकेशन देना। और दोस्तों ये है आउटसाइड द हॉस्पिटल का। तो दोस्तों ये बात बता देती हूँ अभी। तो दोस्तों ये आउट पेशेंट सर्विसेज जो है ये हॉस्पिटल के बाहर है। तो दोस्तों ये है ओपी का, जो मतलब जैसे मतलब नॉर्मली डॉक्टर बैठते हैं वहाँ पे जाके दिखाते हैं, वो होता है। और दोस्तों ये जो दूसरा है आउटरीच प्रोग्राम, ये दोस्तों बाहर जैसे गवर्नमेंट के थ्रू क्या बोलते हैं अलग अलग तरह का सर्विसेज का मतलब जो मिलता रहता है ना, वो सब होता है। सर्विसेज जो अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं दूसरों के लिए, भलों के लिए, मतलब ये कभी वो मतलब गवर्नमेंट अलग अलग तरह का प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते रहते हैं ना, वो है। और ये दोस्तों डोमिसिलियरी सर्विसेज है, ये भी कुछ वैसा ही है, मतलब सरकार के थ्रू मिलता है सर्विसेज। होम केयर है दोस्तों, घर के अंदर मतलब घर पे कैसे केयर किया जाता है वो अच्छे से मतलब बताते हैं। या फिर कभी कभार मतलब नर्सेस का भी ज़रूरत होता है तो लोग बुक करते हैं। तो ये है नर्सेस उनके घर पे जाके मतलब काम उम करती है, मरीज का देखभाल करती है। स्कूल हेल्थ है दोस्तों नेक्स्ट। स्कूल हेल्थ होता है दोस्तों जैसे स्कूल्स में जाके, जैसे मतलब हॉस्पिटल का बाहर ही होता है ये ना। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप लोग मतलब देखते हैं जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कुछ मतलब कभी डॉक्टर्स कभी कुछ ऐसे बच्चों के हेल्थ चेकअप के लिए वगैरह वगैरह ऐसे जाते रहते हैं। तो दोस्तों ये होता है। और इंडस्ट्रियल हेल्थ भी होता है दोस्तों नेक्स्ट वाला जो है, वो है कि मतलब जैसे देखते हैं फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं उन लोग के हेल्थ का मतलब ध्यान रखा जाता है कि नहीं, वहाँ पे जाके चेकिंग करते रहते हैं, उन लोगों का क्या बोलते हैं हेल्थ चेकअप करते रहते हैं, उन लोगों को अच्छे से बताते रहते हैं कि ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ये वाला आपके लिए ठीक नहीं है तो ऐसे बचे रहिए, ऐसे ऐसे ये है दोस्तों। और अब दोस्तों बारी है क्लासिफिकेशन की नेक्स्ट। तो दोस्तों अब बारी है क्लासिफिकेशन की दोस्तों। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि दोस्तों क्लासिफिकेशन जो होता है, क्लासिफिकेशन हॉस्पिटल का जो है उसका मतलब होता है कि दोस्तों क्लासिफिकेशन है जो मतलब अलग अलग तरह के कैसे कैसे होता है, क्या होता है, उस हिसाब से विभाजित किया गया है, बांटा गया है। वो मतलब उसको डिटेल में जानते हैं हम लोग, तो वो होता है दोस्तों क्लासिफिकेशन। और इसमें 5 टाइप्स होते हैं दोस्तों, तो मैं वो अभी बताऊंगी आप लोगों को। तो दोस्तों पहला है साइज और बेड कैपेसिटी। तो दोस्तों साइज एंड बेड कैपेसिटी का क्या है वो मैं बताती हूँ पहले आप लोगों को। तो दोस्तों साइज एंड बेड कैपेसिटी का है ये है कि मतलब जैसे हॉस्पिटल है ना, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसमें अलग अलग तरह के हॉस्पिटल होते हैं, वो बता देती हूँ पहले। तो दोस्तों स्मॉल हॉस्पिटल होता है, मीडियम हॉस्पिटल होता है, लार्ज हॉस्पिटल होता है, इसमें टीचिंग का हॉस्पिटल होता है या रेफरल का, मतलब जहाँ पे भेजा जाता हो, रिफ़र किया जाता हो दूसरे हॉस्पिटल से। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, कम्युनिटी हेल्थ ये वाला सेंटर होता है, सीएचसी होता है, पीएचसी होता है।
तो दोस्तों ऐसे ही अलग अलग तरह के हॉस्पिटल होते हैं। तो जैसे हॉस्पिटल का साइज़ होता है उसके हिसाब से उसमें बेड भी मतलब रहते हैं कि इतना इस हॉस्पिटल में इतना ही होता है, उससे ज़्यादा मरीजों को नहीं देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों फर्स्ट वाला। और दोस्तों सेकंड वाला की बात करें तो दोस्तों सेकंड वाला है ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये वॉलंटरी हॉस्पिटल होता है इसमें, और प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम होता है, और थर्ड है इसमें कॉरपोरेट हॉस्पिटल होता है। मतलब ऐसे मतलब इतने तरह के होते हैं। तो दोस्तों वॉलंटरी में क्या है कि रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट के हिसाब से, बस ऐसे ही कोई भी उसमें अपना जाके अपना दिखा सकते हैं। और दोस्तों प्राइवेट नर्सिंग होम या हॉस्पिटल जो होता है, वो नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के क्या है दोस्तों, वो लोग मतलब वो उसको मतलब कोई भी मतलब डॉक्टर और ऐसे पूरा मेडिकल टीम बोल के मिलके मतलब हॉस्पिटल को चलाते हैं, वो है। और दोस्तों कॉरपोरेट हॉस्पिटल जो होता है वो दोस्तों एक पब्लिक लिमिटेड हॉस्पिटल होता है या कंपनी होता है, जो उसको ना ही प्राइवेट बोल सकते हैं ना ही गवर्नमेंट बोलते हैं, तो सेमी गवर्नमेंट जैसा होता है। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव का बात करें जहाँ तक की, तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स का क्या है कि थर्ड वाला जो मतलब नज़रिया होता है ऑब्जेक्टिव्स का मतलब, तो दोस्तों इसमें टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल होता है। जैसे जैसे हम लोगों का है नर्सिंग, मतलब पढ़ाई करते करते हम लोग हॉस्पिटल भी जाते हैं, रिसर्च करते हैं, और क्या बोलते हैं ये मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी अपना लेते हैं, वैसे ही ये होता है। और दोस्तों जनरल हॉस्पिटल जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, हर एक चीज़ का बीमारी का इलाज होता है जहाँ पे। और दोस्तों स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, जैसे क्या बोलते हैं आँख का या हड्डी का कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट का, तो वैसे उसके लिए स्पेशल मतलब ट्रीटमेंट दिया जाता है जिस हॉस्पिटल में, जो उसी चीज़ के लिए बस मतलब फेमस हो उसमें मतलब जैसे जाके दिखाते हैं वो है। और दोस्तों आइसोलेशन हॉस्पिटल है जो उसमें होता है। तो दोस्तों ये कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं या छुआछूत बीमारियां जो मतलब बहुत आसानी से फैल जाती हैं, जैसे कोरोना हुआ था, तो उसमें क्या करते हैं आइसोलेट करके रखते हैं ज़्यादा तक के, ताकि मतलब अच्छे से ताकि इधर उधर फैले ना, अच्छे से केयर मिल सके इंसान को। तो वो है दोस्तों रूरल हॉस्पिटल भी आता है उसमें। तो रूरल हॉस्पिटल है दोस्तों गांव का हॉस्पिटल, जो मतलब छोटे मोटे क्या बोलते हैं बीमारियों के लिए ज़रूरी होता है, दिखाने उखाना मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए मतलब होता है, वो होता है रूरल हॉस्पिटल। तो दोस्तों ये सब ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। उसके बाद दोस्तों सिस्टम की बात किया जाए तो दोस्तों हॉस्पिटल का जो मतलब चलाने का ये जो है अकॉर्डिंग, तो मतलब सिस्टम का बात किया जाए तो दोस्तों ये हॉस्पिटल का जो सिस्टम होता है उसके हिसाब से देखा जाए तो टू टाइप्स होता है, लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल और शॉर्ट टर्म। तो दोस्तों ये मतलब कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे लेप्रेसी होता है, कोढ़पन या कैंसर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम तक मतलब उसका इलाज देना होता है, तो इसीलिए वो लॉन्ग टर्म जैसे आता है वो। और दोस्तों शॉर्ट टर्म में क्या है, तुरंत अपना इलाज करवा के जा सकते हैं। यह है दोस्तों, इसमें आता है निमोनिया। और दोस्तों पांचवा वाला है मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये मैनेजमेंट के हिसाब से जो देखा जाता है वो दोस्तों ये है कि हॉस्पिटल है जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट और या फिर मतलब ऐसे ही उनके द्वारा मतलब चलाया जाता है, ताकि मतलब सबको क्या बोलते हैं अच्छे से केयर मिल सके। और मतलब ये जो मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू या फिर रेलवे या मिलिट्री डिफेंस, सबका अलग अलग तरह का हॉस्पिटल होता है। तो दोस्तों उसके हिसाब से उन लोगों को अपना केयर देना प्रोवाइड मतलब क्या बोलते हैं मतलब सबको प्रोवाइड करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो दोस्तों ये है। अब जानेंगे हम लोग कि हॉस्पिटल का मतलब लेवल्स कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं, कित मतलब कैसे कैसे लेवल्स होते हैं। तो दोस्तों इसमें भी जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था अपना कि मतलब उसमें बताई थी केयर मतलब कैसे प्रोवाइड करते हैं, कितने कितने मतलब लेवल के होते हैं, वैसे ही इसमें भी है दोस्तों सेम टू सेम। फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है। तो दोस्तों उसमें आप लोग चाहो तो देख सकते हो मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए डिटेल में। और अगर नहीं भी देखना चाहो तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इसमें बता देती हूँ। फर्स्ट लेवल है दोस्तों, तो उसमें CHC PHC ये सब आता है जो गवर्नमेंट के थ्रू आता है, छोटे मोटे हॉस्पिटल जो होते हैं वो। और दोस्तों उसके बाद जो होता है वो सेकंड वाला जो होता है नॉर्मल हॉस्पिटल होता है, जो मतलब थोड़ा ऊंचा ऊंचा होते हैं। तो मतलब उसके बाद मतलब वहाँ पे मतलब जाके ट्रीटमेंट लिया जाता है। और दोस्तों टर्शियरी जो है थर्ड वाला, तो दोस्तों वो थर्ड लेवल वाला जो है वो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, जो मतलब पर्टिकुलर
उसी बीमारी के लिए मतलब जाके दिखाते हैं ऐसे ऐसे। तो ये है दोस्तों 3 टाइप, जो उसमें भी था इसमें भी था, कॉमन ही होता है ये। तो दोस्तों अब बारी है एसेंशियल कंपोनेंट्स की, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हॉस्पिटल में। तो दोस्तों ये है, पहला वाला है दोस्तों ट्रेंड एंड कम्पिटेंट प्रोफेशनल्स, मतलब अच्छे से ट्रेन किए हुए और मतलब अच्छे से मिलके काम करने वाले प्रोफेशनल्स, जैसे डॉक्टर्स नर्सेस, इन सब की बहुत ज़रूरी होते हैं। मेनली ये ज़रूरी होता है दोस्तों हॉस्पिटल में, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग है दोस्तों नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हॉस्पिटल जब बना रहे हैं तो मतलब उस मतलब कैसे किधर होना चाहिए, जैसे उसमें बालकनी होता है और क्या बोलते हैं खाली एरिया होता है, वो स्पेस होता है, वो सब के लिए हर एक चीज़ के लिए कैसे कैसे बनना चाहिए, ये सब मतलब अच्छे से होना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर वगैरह मतलब अच्छे से पहले होना चाहिए, उसके बाद ही हॉस्पिटल बनता है और उसके हिसाब से वो रहता है। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे से मतलब मिल के मतलब ऑर्गेनाइज किया हुआ हर एक चीज़ उसमें डिटेल में। और दोस्तों लास्ट वाला है हॉलिस्टिक अप्रोच, मतलब पूरा तरह से हेल्थ से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में उसमें मतलब देखा जाना चाहिए। मतलब फिजिकल से लेके फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, मतलब जो भी है दोस्तों सब तरह से मतलब उस वो अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों अब बारी है हॉस्पिटल के मेन चीज़ का, मतलब फिजिकल प्लानिंग की। मतलब वो प्लानिंग जब हॉस्पिटल बनाने के लिए करते हैं तो उसमें मेन क्या क्या होता है, ऐसे जो प्लान करते टाइम जो बहुत ज़रूरी होता है उस पर ध्यान देना। फर्स्ट है दोस्तों सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी पीने वाला जो होता है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों दूसरा है एडिक्वेट लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन, मतलब हॉस्पिटल में अच्छे से हवादार होना चाहिए, अच्छे से लाइट होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कंट्रोल ऑफ नॉइस, मतलब नॉइस पोल्यूशन बहुत मतलब उसमें होना ही नहीं चाहिए। हॉस्पिटल में एकदम शांति रखा जाता है, शांति से मेंटेन किया जाता है, सब चीज़ वैसे होना चाहिए, शोर शराबा नहीं। और दोस्तों कलेक्शन एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज आर एक्सक्रीटा, तो दोस्तों एक्सक्रीटा या फिर मतलब कचरा जो होता है वो कचरा अच्छे से क्या बोलते हैं अच्छे से कलेक्ट होना। एक्सक्रीटा मतलब बाथरूम वगैरह, ये मतलब कचरा या फिर कुछ भी हो उसको अच्छे से सेफली कलेक्ट करके उसको बाहर अच्छे से मतलब दूसरी जगह फेंका जाता हो जहाँ इन्फेक्शन ना फैले, उसका ध्यान देना। और दोस्तों गुड ड्राइनेज सिस्टम, मतलब क्या बोलते हैं कचरा जो मतलब है वो अच्छे से मतलब कहीं जमे नहीं, नाली उली जो होता है वो मतलब अच्छे से, और मतलब क्या बोलते हैं वो सब सिस्टम है उसमें कोई कचरा नहीं होना चाहिए, अच्छे से साफ़ सुथरा होना चाहिए। और दोस्तों नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ आर्थ्रोपॉड्स, वर्मिन एंड एनिमल पेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं कीड़े मकोड़े फतिंगे जो होते हैं वो सब मतलब इधर उधर ना हो, जैसे मक्खी मच्छर ये सब बीमारी फैलाते हैं, इसीलिए दोस्तों ये सब मतलब नहीं होना चाहिए, कंट्रोल करना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा हॉस्पिटल का टॉपिक पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।